हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट 1 plus x is to the power n equals to c0 plus c1x plus c2 x square plus s1 plus c n x is to the power n for sum of series c0 plus c1 plus c2 plus s on put x equals to 1 for sum of the series c0 plus c2 plus c4 plus c6 plus s on or c1 plus c3 plus c5 plus s on. Add or subtract equation obtained by putting x equals to 1 and x equals to -1 for sum of the series c0 plus c3 plus c6 plus so on or c1 plus c4 plus c7 plus so on or c3 c2 plus c5 plus c8 plus so on. We substitute x equals to 1, x equals to omega, x equals to omega square and add or manipulate results. Similarly, its suffix differ by p. Then we substitute pth root of unity and add c0 c0 plus c3 plus c6 plus c9 plus so on equals to फर्स्ट ऑप्शन है 1/3 ब्रैकेट में 2 to the power n minus 2 cos n pi upon 3. सेकेंड ऑप्शन है 1/3 2 to the power n plus 2 into cos n pi upon 3. थर्ड ऑप्शन है 1/3 2 to the power n minus 2 sin n pi upon 3. फोर्थ ऑप्शन है 1/3 2 to the power n plus 2 into sin n pi upon 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है ओमेगा के बारे में हम समझते हैं. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो होता है इक्वल टू होता है 0 एंड ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 के एंड ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है इज टू द पावर i 2 पाई अपॉन 3 के एंड e की पावर i थीटा जो इक्वल होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के. नाउ हम क्वेश्चन करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है c0 प्लस c3 प्लस c6 प्लस c9 प्लस s on इसकी. तो नाउ ये किसके इक्वल होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गिवन है 1 प्लस x इज टू द पावर n जो कि यहाँ पे गिवन है c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस s on cn x इज टू द पावर n है. तो नाउ इसको हम लिख लेते हैं. तो 1 प्लस x इज टू द पावर n इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा c0 c0 मतलब प्लस c1x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस s on. नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इस तरफ. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इस टू द पावर n. तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस s on. ये आ जाएगा. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. और इसी तरीके से x की जगह पे एक बार हम पुट करते हैं ओमेगा और एक तरफ एक बार पुट करते हैं ओमेगा स्क्वायर. तो जब पुट करेंगे हम x की जगह पे ओमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू c0 प्लस c1 ओमेगा प्लस c2 ओमेगा स्क्वायर प्लस c3 ओमेगा. इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लेते हैं और पुट करते हैं हम एक बार x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर. तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर n इक्वल्स टू c0 प्लस c1 ओमेगा स्क्वायर प्लस c2 ओमेगा की पावर 4 प्लस c3 ओमेगा की पावर 6 प्लस so नहीं हो जाएगा. इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं और हम इन्हें ऐड करते हैं. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 and 3 we get. तो हम पहले LHS तीनों का ऐड करते हैं. तो इस वाले इक्वेशन में जो LHS था वो क्या था, वो LHS है हमारा 2 to the power n. तो ये हो जाएगा 2 to the power n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n. हम ये देखते हैं कि इस तरफ क्या है c0 और इधर भी c0 है और यहाँ पे भी
सी नॉट है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 C0 हो जाएगा ऐड करने पे, प्लस इस तरफ से हम क्या करते हैं कि ये जैसे इधर C1 ओमेगा C1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ C1 है, तो हम C1 कॉमन लेके लिख लेते हैं, C1 बचेगा क्या, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से हम C2 को लिख लेते हैं, तो C2 कॉमन लेके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस इसी तरीके से C3, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 एस सोन, ये आ जाएगा। नाउ अब अगर हम आरएचएस में देखते हैं तो ये वाला टर्म 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो तो 0 हो जाएगा, और हम इस वाले टर्म को देखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा, और ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर हम इस वाले टर्म को देखें तो ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा की पावर 6 दोनों तरफ स्क्वायर करने पे भी ये 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 1 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, तो ये जो 3 के मल्टीपल में आएंगे उन वो तो सारे क्या रहेंगे, उनका जो कोफिशिएंट है वो तो 3 हो जाएगा, और बाकी का कोफिशिएंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 सी एन में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं 2n प्लस 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 3 C0 प्लस 3 C3 प्लस 3 C6 प्लस एस ऑन, क्योंकि सिर्फ 3 के मल्टीपल बचेंगे और n में Cn में, और ये यहाँ पर जो है ये जो टर्म है ये सारे 3 हो जाएंगे, तो नाउ यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस एस ऑन, ये बचेगा। यहाँ पर हम 3 को डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये 2n प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है e⁻i पाई बाई 3 एंड माइनस ओमेगा इक्वल होता है e⁻i पाई बाई 3 के, तो यहाँ पर तो इसको हम समझ लेते हैं माइनस ओमेगा मतलब माइनस e⁻i 2 पाई बाई 3, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 2 पाई बाई 3। अब हम जानते हैं कि माइनस कॉस इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और इसी तरीके से साइन को भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और जो कि इक्वल हो जाएगा e⁻ माइनस आई पाई बाई 3 के, से माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस e⁻i 4 पाई अपॉन 3, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस 4 पाई अपॉन 3 माइनस आई साइन 4 पाई अपॉन 3 के, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 3, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस, ये जो होगा वो कॉस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और इसी तरीके से साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये दोनों ही प्लस में हो जाएंगे, तो साइन ये इक्वल हो जाएगा e⁻i पाई बाई 3 के। सो यहाँ पर
माइनस ओमेगा इज टू द पावर n है, ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर n है, तो इस वजह से ये हो जाएगा e टू द पावर I पाई बाई 3n एंड प्लस इज टू द पावर, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से माइनस I पाई बाई 3n हो जाएगा। नाउ ये जो 3 है ये डिवाइड में आएगा इसके, तो 2n प्लस यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लिखा है e की पावर आई थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3 पाई n अपन 3 प्लस I साइन पाई n अपॉन 3। अब इस वाले को एक्सपेंड कर रहे हैं सेकेंड वाले को, तो ये हो जाएगा प्लस cos n पाई n अपॉन 3 माइनस I साइन, क्योंकि वहां पे माइनस आई है तो इस वजह से माइनस करके लिखेंगे, साइन पाई बाई 3n। अब नाउ हम ये देखते हैं इक्वल्स टू अपॉन में ये जो 3 है वो अपॉन में भी ले आते हैं, अपॉन में इक्वल्स टू क्या आ जाएगा C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस so on। नाउ ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये बचा क्या 2n, और 3 को हम आगे लिख लेते हैं 2 इज टू द पावर n प्लस 2 cos पाई बाई 3n, क्योंकि ये ऐड होके 2 टाइम्स हो गया। नाउ इक्वल्स टू C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस so on। हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसकी वैल्यू जो फाइनल आंसर आया वो ये आया, तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/3 into 2 is to the power n plus 2 into cos n pi upon 3 is a correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.